Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic करंट फीलिंग्स। लेट्स सी देखते हैं करंटली आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, डैमेज फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रहती है, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए राइट नाउ करंटली क्या फील कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इमेजिन करें अपने पर्सन को, आपके पर्सन राइट नाउ आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, लेस टू कॉन्टैक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस से आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, बहुत टाइम्स हो गया है, बात नहीं हो पा रही, तब भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। वो इस वक्त करंटली क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है। राइट नाउ आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, उनके उनके दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड एस ऑफ कप। आप इस पर्सन की तरफ से किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से एक स्लो मूवमेंट चल रही है। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में एक मैरिज को लेकर चीजें चल रही है, मैरिज कमिटमेंट। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर एक इमोशनली सोच रहा है, इमोशनल कप ऑफर करना चाह रहा है, या एक हीलिंग हो रही है। ठीक है, आपको लेकर जिससे किस पर्सन के थॉट क्लियर हो रहा है, माइंडसेट जिसका क्लियर नहीं था, किसी तरीके का चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। बैकग्राउंड में आपके पार्टनर शायद एक स्लो मूवमेंट है, लेकिन एक चेंज के साथ, एक पॉजिटिव चेंज के साथ आपके पर्सन आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। बहुत स्लो एनर्जी है, कुछ आप लोग के बीच एंडिंग हो चुकी है, कुछ पास्ट एंडिंग हुई है, कुछ पेनफुल एंडिंग या पेनफुल सिचुएशन आप लोग के बीच पास्ट में रही है। उसके बाद चीजें आप लोग की चेंज होना स्टार्ट होंगी, लेकिन कोई चेंज आ रहा है इस एंडिंग के बाद आपके रिलेशनशिप में। किसी तरीके का चेंज है, कैसा चेंज है ये? काफी प्रोडक्टिव चेंज है आपकी लाइफ में, एक एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, ये चेंज आपके लिए पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि आपके पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है फैमिली की वजह से बहुत लेट हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से लेट हो रहा है, लेकिन आपके पर्सन हील हो रहे हैं। ये तो एक रीजन बना हुआ है कि फैमिली, फाइनेंसेस या चीजें, लेकिन एक रियलिटी आपके पार्टनर हील हो रहे हैं पुरानी चीजों से, जो आप लोग के बीच हुआ उन सब चीजों से आपके पर्सन हील हो रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर काफी डिस्कनेक्ट से हैं और एक्सेप्टेंस नहीं है, नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, आप नहीं समझ पा रहे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, और किसी चीज को कंटिन्यूसली आप सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली किसी चीज पे आपका ध्यान है, इस कनेक्शन पे, इस इंसान पे, इसके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, इन सब चीजों पे। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि आप कहीं और अपने माइंड को, आप नहीं, आप किस कहीं और अपनी सेटलमेंट नहीं कर पा रहे, अपने आप को कहीं फिक्स नहीं कर पा रहे, किसी और के साथ आप नहीं देखते अपने आप को, या किसी और के साथ मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ठीक है, थोड़े से ब्लॉकेजेस हैं, आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ ब्लॉक हो गई है। ठीक है, ये आपके हाथ से नहीं की गई, ये खुद से ऐसा हुआ है कि आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या इस सिचुएशन से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे। कोई एंडिंग भी हुई है आप दोनों के बीच, कोई पेनफुल एंडिंग, यहाँ पे कुछ जैसे कि एक चैप्टर क्लोज हो चुका है। और चीजें होल्ड पे गई हुई है, एक होल्ड बैक की एनर्जी है, जैसे कि पॉज जा चुका, पॉज पे है सारी सिचुएशन, लेकिन एक पीस, ये जो आपको लग रहा है कि होल्ड हो गया है, ये एक पीस की तरफ मूव कर रहा है, स्लोली बट श्योरली एक पीस। ठीक है, इस सिचुएशन में एक पीस आ रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड एनर्जी है। आपके पर्सन अपनी लाइफ आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, कोई थोड़ा सा हो सकता है एक फैमिली की वजह से थोड़ी सी लेट हो रहा है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से ये पर्सन लेकिन कुछ स्टेबल थॉट लेकर आ रहा है, इसका माइंड रिफ्रेश हो रहा है, मतलब कि एक हीलिंग वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर इस वक्त करंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स काफी पॉजिटिव हैं। ठीक है, एक फ्रेश फीलिंग या तो एक हीलिंग वाली एक फीलिंग्स है। ठीक है, ये पर्सन एरोगेंट है, काफी स्टबन पर्सन है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर वेट भी इसलिए हो रहा है, या इसकी हीलिंग कंप्लीट होनी जरूरी है। इसके अंदर जो एक कंफ्यूजन है ना, जो डाउट वाली एनर्जी है, ये जो डाउट की वजह से या बहुत ऑप्शंस की वजह से चीजों को होल्ड कर लेता है, इस पर्सन की लाइफ में जो है ना, एक ये पर्सन एक क्लैरिटी की तरफ मूव कर रहा है। एक एक जो होल्ड करके रखा हुआ है ना इसकी लाइफ में, या तो ऑप्शंस ज्यादा है, या तो बहुत ज्यादा ये पर्सन कंफ्यूज इंसान है। ठीक है,
और एक स्ट्रबन, किसी की सुननी नहीं है, खुद से जो समझ में आएगा वो एक्ट करेगा, ठीक है। होल्ड हुआ है, पूरी सिचुएशन इस इंसान ने होल्ड की हुई है, इसकी कंफ्यूजन की वजह से होल्ड हुई हुई है, इसकी एक्शन ना लेने की वजह से होल्ड हुई हुई है। बहुत ज्यादा मल्टीपल ऑप्शंस है इसके पास, या तो बहुत क्लाउडेड एनर्जी है, एक तो सुनता भी अपने दिमाग की, किसी की गाइडेंस या किसी की एडवाइस को भी बहुत सीरियसली एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। आप भी कुछ समझाना चाहेंगे, लेकिन इसको जैसे कि इंटरनली हील किया जा रहा है, इसका फोकस जो इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मतलब कि इन क्लाउडेड या इन कंफ्यूजन से इसको बैकग्राउंड में डिवाइन की तरफ से निकाला जा रहा है। इन पास में जिन ऑब्स्टिकल, जो चीज आपकी लाइफ की ऑब्स्टिकल्स बनी हुई थी ना, वो चीजें सॉल्व हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, जो कोई आपको अभी नहीं दिख रही। काफी स्ट्रबन पर्सन है जिसको आप डील कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है अपने दिमाग की सुनने वाले हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि डिसीजन लेने वाला सिस्टम आपके पर्सन के पास है, और आपके पर्सन कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल के देते, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है। आउटसाइडर इंटरफेयर, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग के बीच फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आउटसाइडर इंटरफेयर है यहाँ पर, ये सिर्फ इंसान आपको और अपने बारे में नहीं सोच सकता, फैमिली की तरफ से चॉइसेस दिखाई जा रही है इसको, या तो ठीक है, मतलब कि आउटसाइडर इंटरफेयर यहाँ पे जरूर है। आप लोग के रिलेशनशिप में, आप लोग के कनेक्शन में आउटसाइडर लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। लोगों के अपने ओपिनियन, परसेप्शंस लोगों के, तो ये सबको सोच समझ कर आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ये आपकी तरफ मूव करता है, स्लो तो जरूर है, आपके साथ कुछ बहुत ज्यादा एक स्टेबल स्टार्ट होगा, इमोशनली आप लोग की हीलिंग होगी, ये कनेक्शन एक इमोशनल हील होगा जब इस पर्सन का एक माइंड सेट बन गया और इस पर्सन ने इस प्रॉब्लम से अपने आप को फ्री कर लिया, ठीक है। ये डिस्टेंस को अगर इस पर्सन की वजह से जो होल्डिंग बैक हुआ है ना बहुत टाइम से, जो स्लो एनर्जी आपको मतलब के एक डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर चल रही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर जो इल्यूजन, कंफ्यूजन, एक स्टकनेस, एक उलझन, आपके पर्सन एक उलझन का शिकार है, ठीक है। उस उलझन से बाहर निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पर्सन जिम्मेदार पर्सन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला इंसान है, ठीक है। बहुत लोगों का सोचना, आप यहाँ पर कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान से राइट नाउ, ठीक है। काफी कंफ्यूज और इल्यूजन में आप नहीं समझ पा रहे क्या होगा, अपने पास में बहुत सारा स्ट्रेस भी उठा लिया, नेगेटिविटी भी देख ली, लेकिन आप इस पर्सन से एक राइट नाउ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे कि ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है, यहाँ पर अभी आप लोगों के बीच कुछ आगे होगा, ठीक है। आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं आप लोग के बीच एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, आपको क्लैरिटी मिले कि यहाँ पर क्या होने वाला है। आप इस कश्मकश वाली लाइफ से निकलना चाह रहे हैं, और आपके पर्सन का यहाँ पर इनडिसाइसिवनेस आपके पर्सन की फैमिली की वजह से हो सकती है। ये रिश्ता एक फैमिली बैकग्राउंड कल्चर की वजह से होल्ड हुआ हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन अपनी फैमिली कल्चर हर चीज को मद्देनजर रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब कि ये इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जो भी एक्शन लूंगा अपनी लाइफ का, मैं अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन इस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर जरूर है आप लोग के बीच, और कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत ज्यादा, आपके पर्सन सबको सोच समझ कर चलना चाहते हैं। ये होल सिचुएशन इसीलिए हुई हुई है, कंफ्यूजन इसीलिए है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली की चॉइसेस को प्रायोरिटाइज करें या आपको प्रायोरिटाइज करें, ठीक है। देखिए मैं ये आपको ये क्लियर कट कह सकती हूँ, आप प्रायोरिटी नहीं है इस इंसान की। आप मैनिफेस्ट करें कि आपको ये पर्सन कंसिडर करे, आप इसकी प्रायोरिटी बने, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा, जितना आप इसके लिए बहुत ज्यादा एक गिविंग नेचर रहे, इस इंसान का इतना आपके लिए ऐसा नेचर नहीं रहा, या बाय बर्थ ये इस तरीके का इंसान है, अपनी फैमिली को ज्यादा वैल्यू करने वाला, फैमिली को ज्यादा एक अहमियत देने वाला इंसान है। आपके लिए करंटली क्या फील कर रहा है, लेट्स सी। एक कंप्लीट जो आप लोग के करंटली एनर्जी जो चल रही है, इस तरीके की एनर्जी चल रही है। पर्सन जो है ना इस माइंडसेट को क्लियर करना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर ये फैमिली की बात सुनता है तो फैमिली की चॉइसेस पे जाता है, या फैमिली जो चॉइसेस दिखा रही है, अगर ये फैमिली की पसंद को चूज करता है तो तब भी रिस्पॉन्सिबल ये है अपनी लाइफ के लिए, अगर ये आपको चूज करता है तब भी रिस्पॉन्सिबल ये है। मतलब कि लाइफ इसकी है, लाइफ इसको जीनी है, इसको चीजों को चलाना है, ठीक है। थोड़ा सा इसके लिए एक है चॉइसेस का मामला है, इसको चूज करना है। अब राइट टाइम, मतलब कि ऐसा टाइम आ रहा है अब इसको चूज करना है, अब इसको डिसीजन मेकिंग करनी है। आपको लेकर इसकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है। फाइनल डिसीजन मेकिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। करंटली होपलेस एनर्जी है, होपफुल नहीं हो पा रहा, चीजें आप लोग के बीच हद से ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं, आप लोग के बीच पुरानी चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं, ठीक है। मतलब के पास्ट में आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत कुछ फेस कर चुके हैं। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स।
क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। ओके, फ्रस्ट्रेटेड है आप लोग के बीच, काफी ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, अब बहुत कुछ हो चुका है, वही बात है। ये इंसान एक इनडिसाइसिवनेस में है, चैरियट की एनर्जी आपको लेकर ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग पर्सन जानता है, आप स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, सेंसिबल पर्सन है आपकी तरफ। अगर आ सकता है तो आप स्टेबल डिसीजन मेकिंग लेकर आ सकता है, ठीक है, अब डिसीजन लेने का टाइम है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। थोड़ा सा लाइफ में और एनवायरनमेंट में कंफ्यूजन है, फेड अप हो चुका है, बेजारियत है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, डिस्टर्ब माइंडसेट है, ठीक है। और अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करने की बात है। और क्या फील कर रहा है, आपको काफी स्टेबल, ग्राउंडेड, मेच्योर, बहुत बैलेंस देख रहा है, ठीक है, आपको स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है, आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, एक ट्रस्ट लेवल है आपके साथ। लेकिन अब डिसीजन मेकिंग का टाइम है, आपका बिहेवियर और एक्ट देखकर भी उसको ये चीज समझ में आ रही है, अब यहाँ पर अब आप डिसीजन लेने के लिए बैठे हैं, डिसीजन करना चाहते हैं अब आप, ठीक है। योर फीलिंग्स, इन्फॉर्मेशन लेना आपके बारे में, इन्फॉर्मेशन लेना, एक्शन लेने से पहले चीजों को समझना, ठीक है, वो वाली एनर्जी। 2 ऑफ कप्स, एक रीबर्थ आएगा, अगर ये इंसान आपकी तरफ एक मूवमेंट करता है, इस कनेक्शन में एक बैलेंस और एक रीबर्थ आएगा, इमोशनल बैलेंस आपको इस पर्सन की तरफ से कभी नहीं मिला है, इस इंसान को अब समझ में आ रहा है मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। पहले तो आप ही इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते आए हैं, अगर अब ये एक्शन लेता है, अगर अब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा तो इस इंसान के एक्शन और मूवमेंट की वजह से बढ़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर जो कुछ कर सकते थे वो कर चुके हैं, ठीक है। ये होल्ड पे भी इसी की वजह से गया है, ये डिस्टर्ब भी इसी की वजह से हुआ है, आपने सब समझ लिया, सब फॉरगिव कर दिया, लेकिन अब आपको लगता है अब इसकी बारी है, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई पेज ऑफ फेंस, इस इंसान की फीलिंग्स क्या है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है लेकिन बहुत सोच समझ कर लेगा। मेंटल केज, मेंटल ब्लॉकेजेस, कोल्ड हुआ है, फीलिंग्स थोड़ी सी कोल्ड और ब्लंट सी हैं, ठीक है, कंफ्यूज सी फीलिंग्स हैं, क्रॉस रोड वाली एनर्जी है, क्योंकि इसको पता है यहाँ पर जिम्मेदार है ये इन सब चीजों का, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को। असल में पता है क्या, आपने पास में मेहनत नहीं कराई इस इंसान से, खुद इस कनेक्शन को आपने खुद वर्कआउट कराया है, ठीक है, इस कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट जो हुई वो आपकी तरफ से हुई, इमोशनल जो इन्वेस्टमेंट हुई वो आपकी तरफ से, किसी भी तरीके की XYZ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो आपकी तरफ से हुई। एक एहसास करना, इक्वल गिव एंड टेक, आपकी तरफ से बहुत कुछ दिया गया, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया गया, इस इंसान की तरफ से इतना 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 सब कुछ नहीं था, ठीक है, इतना कुछ इस इंसान की तरफ से नहीं मिला। ओके, कोल्ड है, ब्लंट है, काफी डोमिनेटिंग या टॉक्सिक टाइप का पर्सन है, लेना ज्यादा प्रेफर करता है, देना जानता नहीं है ये आपको, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अब आपने भी पीछे हाथ हटा लिया है, इसको ये चीज समझ में आ रही है, ये कोई मूवमेंट करेगा तो ये रिलेशनशिप चल जाएगा, अदरवाइज अगर ये पीछे हटा, अगर ये ऐसे ही बैठा रहा, ये रिश्ता यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर, आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं और देयर थॉट्स, काफी बर्डनसम हुआ है, स्ट्रेस ले रहा है, क्योंकि अब समझ में आ रहा है डिसीजन मेकिंग का टाइम है, ठीक है, डिसीजन लेना, एक्ट करना, एक्शन लेना बहुत इसको खौफजदा करता है, इसको पता है यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक ये पहले भी इसने पास में नहीं किया है, ठीक है, और यहाँ पर आपने इन्वेस्ट बहुत कुछ किया, आप अपने इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपके थॉट को जानता है, ये रिश्ता स्टक ही इसलिए है, आप यहाँ पर हैं इसलिए अब तक इसके पास कि आप मैरिज और कमिटमेंट सोचते हैं, ठीक है। आप साइलेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप किसी टैरो कार्ड रीडर से कनेक्टेड हैं या टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, आप एडवाइस लेते हैं या तो आपको क्या करना चाहिए, आप उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, इसके अब क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है, क्यूरियोसिटी आपके अंदर बनी हुई है, आप दूर से बैठकर इस रिश्ते को जरूर वॉच कर रहे हैं, टैरो कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने खुद के अपने अंदर पैशन को होल्ड कर लिया है, ये पर्सन इमोशनल है, आपके लिए इमोशंस रखता है, लेकिन उनको जताने के लिए या उनको इजहार करने के लिए इसको हिम्मत चाहिए, उस हिम्मत का इजहार नहीं करता। 10 ऑफ कप्स इसका ड्रीम है, एक परफेक्ट फैमिली लाइफ इसका ड्रीम है, ये फीमेल है या मेल है डजंट मैटर, इसको फैमिली चाहिए, लेकिन उसके लिए एक्ट भी तो करना है, उसके लिए तो खाली बैठे बैठे कब तक इंसान पका पकाया हलवा खाता रहेगा,
उसको बनाने के लिए एफर्ट करनी जरूरी होती है, ठीक है। एफर्ट करके आप जब खाते हो, बनाकर जब आप मेहनत करके खाते हो, तो वो मजा अलग होता है, वो डिफरेंट मजा होता है, वो डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर लवर, आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, यहाँ पर आप लोग किसी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन या स्पिरिचुअल बॉन्ड आपने एक दूसरे के साथ शेयर करा है किसी पास्ट लाइफ टाइम में। अगर आप लोग के बीच इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है, अगर आप लोग कनेक्टेड भी हैं, तो इसी वजह से है। इस इंसान के थॉट्स में क्या है सृष्टि को लेकर, इस कनेक्शन के लिए इस इंसान का थॉट क्या कहता है, इस इंसान के थॉट में क्या है, इस इंसान की सोचों में क्या है सृष्टि को लेकर। देयर थॉट्स फॉर यू। दूर बैठकर स्टॉकिंग करना, ठीक है। इंफॉर्मेशन दूसरे तरीके से लेते रहना, ठीक है, आपके बारे में। 10 ऑफ पेंटिकल ये जानता है यहाँ पर बैकग्राउंड में, ये भी आपके लिए एक स्टेबल मैरिज और कमिटमेंट सोचता है। इसको पता है आप एक अच्छे मदर या फादर साबित हो सकते हैं, आप एक अच्छी पेरेंटियल लाइफ आप दे सकते हैं किड्स को, आप एक अच्छे इंसान है, ठीक है। इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन इसको अपने थॉट प्रोसेस से फ्री रहना, लेकिन आपसे ये थॉट छुपाता है कि ये आपको एक अच्छा इंसान समझता है, ठीक है। बैलेंस, इसको ये बात पता है, यहाँ पर क्लैरिटी की जरूरत है, इस इंसान को क्लैरिटी की जरूरत है। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, अगर यहाँ पर क्लैरिटी हो कुछ एक्सपेंशन, यहाँ पे चीजें एक्सपेंशन की तरफ जा सकती हैं। 7 ऑफ कप थोड़ा कंफ्यूज है, इसको शायद इसकी डिसीजन मेकिंग पुअर है, डिसीजन मेकिंग इसको करनी नहीं आ रही। ये जानता है यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी आनी है और सिचुएशन काफी डेवलप हो जाएगी, आप लोग के बीच चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स आपको इमोशनल क्वीन की तरह देखता है, ठीक है। ये आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह दिखता है, इमोशनल फीमेल की तरह दिखता है। इसको पता है आप इसके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में हैं, आप बहुत लॉन्ग टाइम से इसके ऊपर डिपेंडेंट है और इसका वेट कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, आप इसके साथ एक बैलेंस चाहते हैं। ये इंसान ये बात जानता है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक पर्सन चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करे। हाँ, इसने आपको मेंटली बहुत सारा स्ट्रेस दिया है, मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल स्ट्रेस, बैक स्टैपिंग, 10 ऑफ सोर्ड्स। ऑलरेडी ये इंसान आपका बहुत ज्यादा टाइम और सब कुछ जाया कर चुका है, ठीक है। स्लो, बहुत स्लो मूवमेंट रही है, अभी भी स्लोली मूव कर रहा है, ठीक है। एक स्लो हुआ है, सिचुएशन ही स्लो हुई है, बहुत स्लो एनर्जी है, मुझे यहाँ पर एक स्लो एनर्जी मिल रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। बहुत स्लो मूवमेंट, आप फेडअप जो हुए ना, आप काफी ज्यादा यहाँ पर आप इसके डिसीजन मेकिंग के लिए काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से आप चाहते हैं ये रिश्ता एक इस इंसान की तरफ से आपको कोई डिसीजन मेकिंग मिले, ये रिश्ता शुरू होना है या ये इंसान वर्क करना चाहता है या नहीं, ठीक है। वन कार्ड, देयर एक्शन फॉर यू। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए इस इंसान का एक्शन क्या रह सकता है। बहुत टाइम से कश्मकश है, बहुत टाइम हो गया अब इसके किसी मूवमेंट, किसी स्टेबल एक्शन का वेट कर रहे हैं, मतलब कि क्लियर कट कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। या तो ये अगर आपकी लाइफ में है तो क्यों है, ठीक है, या तो ये खत्म है, इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लें अपने अंदर ही अंदर, लेकिन आपकी इंट्यूशन कहती है यहाँ पे कुछ बाकी बचा है। डेस्टिनी पे डिपेंड है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग बहुत ज्यादा असर कर रही है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का रूल है, ठीक है। ये रिलेशनशिप जो एक पॉज पे गया हुआ है, यहाँ पे हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइन ने इसको एक पॉज पे रखा हुआ है, ठीक है। डिवाइन ने इसको एक होल्ड ऑन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज्यादा नीड है आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए। आपके पर्सन की तरफ से आपको एक मैसेज और टेक्स्ट मिल सकता है, काफी लविंग केयरिंग मैसेज होगा जब ये इंसान आपको मैसेज और टेक्स्ट करेगा, लेकिन आप लोग की हीलिंग कंप्लीट होगी ना, तब आप लोग एक साथ एक रीयूनियन में आ सकते हैं, क्योंकि पास्ट बहुत ज्यादा टफ रहा है, पास्ट में बहुत ज्यादा आप लोगों ने डार्कनेस देख ली। जब तक उस डार्कनेस से हील नहीं होंगे ये रिश्ते में, आप लोग एक साथ आके भी दोबारा अलग हो सकते हैं। जब तक आपके अंदर से पास्ट सिचुएशन रिलीज नहीं हो जाती कंप्लीटली, आप पास्ट को छोड़ नहीं देते पीछे और एक न्यू लाइफ और एक न्यू एनर्जी में नहीं आ जाते, जब तक चीजें पॉजिटिविटी में नहीं जा सकती, जब तक चीजें सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हीलिंग की बहुत जरूरत है। जो आपके साथ ये इंसान गलत कर चुका है, आप एक मुंह से कह रहे फॉरगिव कर चुके हैं, लेकिन अंदर जो ग्रजेस है ना, जो अंदर जो कूड़न है, उसको रिलीज कर दें। इसने किया है गलत, इसने किया है वो सब कुछ, लेकिन अगर आप लोग को एक यूनियन चाहिए, ठीक है, और आपका इसके साथ पास्ट रहा है या किसी और के साथ रहा है, देखिए किसी भी रिश्ते को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है।
मदर का प्यार डिफरेंट होता है, फादर का प्यार डिफरेंट होता है। मदर एक्सप्रेसिव होती है, फादर कम एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन होता दोनों का प्यार है। बहन का प्यार डिफरेंट है, भाई का प्यार डिफरेंट है। भाई कभी कभी कह पाता है और कभी कभी नहीं कह पाता, वो नहीं प्रूव कर पाता, ठीक है। तो ऐसे ही है, हम किसी के भी, आप अपने पुराने रिलेशनशिप से या पुराने आपने जो बैड एक्सपीरियंसेस करे, या इस इंसान ने भी, इसमें इस इंसान की बात कर रही हूँ, दोनों को इंक्लूड कर रही हूँ, ऐसा हो सकता है ये जो आपके लिए डिस्टेंस है वो जरूरी है, क्योंकि इस इंसान के भी कोई बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो इसका डिसीजन मेकिंग एक बहुत ज्यादा इसको क्या सफोकेशन डाल रही है, इसके अंदर सफोकेशन है डिसीजन मेकिंग को लेकर। कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं गलत तो नहीं कुछ कर दूंगा और ये मुझे भुगतना पड़ेगा, अगर ये गलत हुआ तो मैं, मेरी पूरी लाइफ इसके अंदर स्टक हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप का थॉट है इस इंसान के माइंड में, और ये डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड है। आप लोग का मिलना डेस्टाइन था, ठीक है। और आप लोग को अपने अपने पुराने बैगेजेस से फ्री होना है, ठीक है। आपको अपने तरीके से, आपका चाइल्डहुड वुंड हो सकता है पेरेंट्स के थ्रू मिला हुआ है, या आपके लवर्स के थ्रू मिला हुआ है, पुराना जो एक्सपीरियंसेस रहे वो डिफरेंट रहे हैं, और इस इंसान के भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इस इंसान के भी, इसको भी फ्री होना जरूरी है। जो डिस्टेंस है, ये जो वेट है, ये इसी को फुलफिल कर रहा है, ये हीलिंग कंप्लीट कर रहा है आप लोगों की, ठीक है। पुरानी वुंडेड हीलिंग है, पुराने जो वुंड्स, पुराने जो जख्म है वो हील हो रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर अभी साइलेंट और पेशेंस चल रहा है, अपने पर काम करें, अपने सेल्फ को वैल्यू करें, आउटिंग करें, घूमें फिरें, स्पा जाएं, शॉपिंग करें, अपने लिए कुछ ना कुछ करें, अपने आप की, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए करें। बोले इतने पैसे नहीं तो पैसे कमा ले भाई, पैसे कमाएं पहले, ठीक है, फिर कुछ करें, लेकिन अपनी ग्रोथ पे काम करें। ये चीजें जरूरी है, ये डिस्टेंस जरूरी है। आप नहीं जानते उसका चाइल्डहुड कैसा रहा है, आप नहीं जानते उसने अपनी, जब वो यंग हुआ तो उसने क्या गुजारा, किस तरीके से लाइफ चली, ठीक है। तो हर इंसान की अपनी अपनी जर्नी है, और हर इंसान आपको, डेफिनेटली आप किसी से शादी भी कर लोगे, वो आपको ये थोड़ी बताएगा कि उसने क्या किया, उसका पुराना कल कैसा था। हाँ, बहुत टाइम बाद जब 10 साल गुजर जाएंगे, शायद फिर आपको पुरानी स्टोरी सुनने को मिले, यार ये मेरे साथ उस टाइम ये हुआ था, मुझे उसने धोखा दिया था, बचपन ऐसा गुजरा, ये स्ट्रगल करी, वो स्ट्रगल करी। ये वूंड्स होते हैं, ये हर इंसान अपने साथ लेकर चल रहा होता है, ठीक है। उनको निकालना जरूरी होता है, और सफोकेशन ये भर जाती है। आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं और ये इंसान डिसीजन ले नहीं पा रहा, इसको डिसीजन लेने की सफोकेशन है। ऐसा हो सकता है आप यहाँ पर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप नहीं सोच रहे कल को आप इस डिसीजन को, इतने बड़े डिसीजन को आप बिना सोचे समझे ले लें, इसको निभाएंगे कैसे, ठीक है। इस चीज को भी तो सोचना जरूरी है ना, रिस्पॉन्सिबल भी तो होना है ना, तो हर चीज सोचें। तो इस रीडिंग को एक बार अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।